कि एक ऐसा कावा है अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियां अगर बच्चे या बच्चियां इस्तेमाल कर लें। आपको पता है बच्चियों के साथ ऐसे मामलात होते हैं, उनके छाइयाँ बन जाती हैं, बच्चों के साथ मामला बन जाते हैं। लेकिन जो मैं रेमेडी बताऊंगा अभी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान शफीक, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दमदार पॉइंट। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे लोग अक्सर बुढ़ापे में आते हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं नौजवानी की हालत में। लेकिन हम इलाज कराने बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल ये एक हकीम की तरफ से एक नाम जाता है, आपने बहुत सुना होगा। और जब ये नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि पता नहीं कौन से बड़े मियाँ क्या क्या चीज़ें सही कर रहे होंगे। लेकिन हम आज मौजूद हैं अली आज़म साहब के पास और इनसे बात करते हैं। और आप देख के आपको भी शॉक हो जाएगा, जैसे मुझे शॉक हुआ कि माशाल्लाह से एक यंग पर्सनैलिटी, एक हैंडसम स्मार्ट से यहाँ पे नौजवान मौजूद है। बाकी के लोग जो हैं वो देख के बहुत खुश हो जाएंगे कि इस तरह के भी यानी लोग हमारी फील्ड में मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं अली आज़म साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के मुझे बड़ा ही एकदम से शॉक हुआ था कि माशाल्लाह से मैं मतलब मेरी एज के होंगे आप, मुझसे तो या बड़े होंगे। सर आपकी एज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं 47 का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह। आप देखें, भाई ने अपनी एज बताई है, लेकिन आपको देख के यकीन नहीं आएगा कि इस एज पे माशाल्लाह इतने नौजवान नजर आ रहे हैं। पहले तो ये बताइए राज किस बात का, ये क्या राज क्या है? सर यही है ना, हकीम फिट नहीं रहेंगे तो बाकी सर ये कैसे चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत फिट रहते हैं, वॉक करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बहुत वॉक नहीं करते हैं, जिससे डायबिटीज़ के मसले आ रहे हैं, शुगर के मसले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग खाना खा के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना खाने के बाद पैदल वॉक करा करें, लोग नहीं करते हैं सर। सुबह क्या बताया जाता है, सुबह नाश्ता ज़्यादा करा करें, दोपहर को कम खाएं, रात को जीरो करें। आजकल जो है लोग रात को ज़्यादा खाते, उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, मामला तो उनके बढ़ते जा रहे हैं, जो डायबिटीज़ के मसले और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। अक्सर जैसे होता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, सुबह से निकले हुए घर पे शाम को आए, उसके बाद उन्होंने रात का खाना खाया और फिर सारी हिम्मत खत्म, वहीं पे पूरे बराबर हो जाते हैं। उसी से तो मोटापा बढ़ रहा है, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, असाबी कमजोरी पे डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं। मैं कहता हूँ खाना खाने के बाद पैदल थोड़ा सा वॉक कर ले तो आपको ना शुगर के मसले आएंगे, ना बीपी के मसले आएंगे, ना हाइपरटेंशन का मसला रहेगा, ना आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो हमारी हदीसों में चल रहा है कि खाना खाने के बाद पैदल वॉक करना चाहिए। इंसान कभी शुगर का पेशेंट नहीं होगा और अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहता है। उसके अलावा ये भी बताएं कि ये जो लोग आजकल माशाल्लाह नौजवान हैं हमारी, आप देख रहे होते हैं कि ये भी आपके पास आ रहे होते हैं। और इस एज पे तो अगर हम अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, हम लोग खेल कूद रहे होते थे। तो ये आज की जो नौजवान नस्ल है ये क्यों इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि हड्डियां जो हैं वो बड़ी नाजुक हो गई हैं, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों से चले नहीं जा रहा। तो ये क्या वजूहात और इसकी क्या है और मसले क्या हैं ये? जी सर, आपको पता है आजकल ज़्यादातर बच्चों को जो वालिदैन हैं वो 5 साल का हो, 10 साल का हो या 15 साल का हो, उनको मोबाइल दिए हुए। मोबाइल पे वो आपको पता है कि वो मिसयूज़ करते हैं, जिससे करीब करके पूरी रात बैठे रहेंगे मोबाइल, उससे नज़र भी कमज़ोर होती है। फिर उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें देख के बच्चे अपने आप को मिसयूज़ करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, कमज़ोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, नींद पूरी नहीं हो रही उनकी, पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं। उसी से डायबिटीज़ के मसले आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 7 घंटे नींद पूरी ना की जाए तो इंसान तो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ज़रा मोबाइल यूज़ करें, मसला नहीं है, लेकिन उसको एक टाइम होना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई में ज़्यादा वो तवज्जो देनी चाहिए, इसी वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये जो बीमारियां आती हैं, इनकी हर तरह की बीमारी का हल यहाँ मौजूद होता है हमारे पास। सर मैं पहले एक चीज़ वाज़ह बता दूं, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, शुगर के मामलात हों, चाहे वो मोटापे के मसले हों। आपको पता है मोटापे की वजह से हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं जिन बेचारों के रिश्ते ही नहीं आते हैं, आपको पता है वो मोटापे की वजह से उनको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। मैं सिर्फ एक ही सर मैं कहूँगा कि खाना खाने के बाद 100 कदम पैदल वॉक ज़रूर करें और खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें, तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, तिब्बे यूनानी जो है सर, ये कदीम देसी तरीका इलाज है, जिससे बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जाता है। बेशुमार मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं जो मेडिकल में जो इलाज करवाते हैं, वो दवा खा खा के पूरी ज़िंदगी खाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपरली उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। मैं कहता हूँ एक दफ़ा आएँ हमारे पास, एक दफ़ा मुझे आके दिखाएं, चाहे वो मोटापे के हवाले से हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, यहाँ तक कि सर मैं आपके चैनल के रेफरेंस से बता रहा हूँ, कोई कैंसर का पेशेंट है, चाहे 101 कैंसर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए, मैं उनको दवा दूंगा, इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से हर्बल में कैंसर का एक कामयाब इलाज है। ये बहुत बड़ी एक बात बोल दी है अली आज़म साहब ने, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और बिल्कुल सही कहा कि कुरान और हदीस के हवाले से भी हम देखें तो ये तिब्बी जितनी भी हमारी सहूलत हैं ये सारी हमें यहाँ पे अवेल करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम शॉर्टकट लेते हैं,
और एलोपैथिक की तरफ चले जाते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म पे जो है इलाज नहीं करवा रहे होते, जड़ से ख़त्म नहीं करवाते, इसका इलाज यहाँ पे जड़ से हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हर्बल में एक कामयाब इलाज है सर। मैं इसमें 78,000 पेशेंट देख चुका हूँ। मैं एक चीज़ वाज़ह बता दूँ कि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, हमारा होता है हर्बल 3 महीने का इलाज होता है, चाहे वो शुगर का मसला हो, चाहे उनको मोटापे का मसला हो, चाहे उनको IVI, IUI, ICSI का मसला हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बावजूद भी अगर कोई पेशेंट रह जाता है तो मेरा अदारा, मैं खुद बजाते अल्हम्दुलिल्लाह बैठता हूँ यहाँ पे, हम उसका पेशेंट का फ्री इलाज करते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कि जिसने कभी कहा हो कि हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। आपको पता है हर्बल इलाज हमारे नबियों से भी चलता आ रहा है। हिकमत का इलाज एक कामयाब इलाज है। मेडिकल में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ दे देती जो आपको पूरी ज़िंदगी आपको नशे पे लग जाते हैं, आप इस्तेमाल कर करके उसमें प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। हर्बल में शॉर्टकट होता है। हर्बल में ऐसा होता है कि 2-3 महीने करवाए, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि हर्बल में इलाज करवाएं, चाहे वो किसी हवाले से भी हो आपका। अच्छा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो नौजवान लड़कियां हैं और वो आप देख रहे हैं कि कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, खूबसूरत बन रहा है और वो चाहती है कि मैं ये अल्लाह में खूबसूरत दिखूं मैं, तो वो क्या उनके लिए है? उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं कि उनके बाल बड़े हो जाएं और वो चेहरे जो हैं वो चमक जाएं, वो काले से गोरे हो जाएं, तो ये मौजूद होते हैं, हल यहाँ पे इलाज मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को एक रेमेडी बताई है। मैं आपके सामने भी रेमेडी बता देता हूँ कि एक ऐसा कावा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चियाँ, अगर बच्चे या बच्चियाँ इस्तेमाल कर लें, आपको पता है बच्चियों के साथ ऐसे मामलात होते हैं, उनके छाइयाँ बन जाती हैं, बच्चों के साथ मामला बन जाते हैं, या बच्चे वो इंजेक्शन लगवाते हैं जो वक्ती तौर पे वाइडनेस लेके आ जाते हैं। लेकिन जो मैं रेमेडी बताऊंगा अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप 2 कप पानी के लें, उसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दें और उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब 1 कप रह जाए पानी का तो उसमें आपने हस्बे ज़रूरत शहद मिला के आप उसको इस्तेमाल करें। इससे सर हाइपरटेंशन का मसला, जिगर का मसला, शुगर हो, आपको बीपी का मसला हो, आपको जिस्म मोटापे का मसला हो, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से कलर तो फेर होगा। आपको पता है ज़ाफ़रान पानी के अंदर अगर इस्तेमाल कर लें कलर तो फेर होगा। इसके साथ चाहे उनका फैटी लीवर का मसला हो, मोटापे का मसला हो, इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बच्चियाँ पूरी ज़िंदगी मुझे दुआएं दें। ये इतना ज़बरदस्त है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इनफैक्ट आपने एक मुफ्त में मशवरा भी दे दिया लड़कियों को। बाकी आप सब भी जो है हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहिए आपका अपना चैनल दमदार पॉइंट। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।